ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ 16वें शांतिनाथ भगवान की पूर्व भोग की कहानी चल रही है। वज्रायुध की परीक्षा लेने जोदेव आया। वो वज्रायुध की परीक्षा लेकर के हार गया और वज्रायुध जीत गए मानो। और वह वज्रायुध के चरणों में नतमस्तक हो गया और स्वयं भी सम्यक दृष्टि बन गया। फिर क्या होता आगे की घटना वो अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 218। कुछ समय पश्चात वज्रायुध के पिता क्षेमंकर तीर्थंकर संसार से विरक्त हुए। क्षेमंकर, वज्रायुध, चक्रायुध और कनक शांति चार थे कि नहीं। वज्रायुध कुमार का राज्याभिषेक करके 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन पूर्वक वे स्वयं दीक्षा लेकर मुनि हुए। क्षेमंकर ने क्या किया? दीक्षा ले ली। राज्य किसको सौंपा? वज्रायुध को सौंप दिया। आत्मध्यान द्वारा अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट किया। समस्मरण में दिव्यधनी द्वारा भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने लगे। इधर वज्रायुध महाराजा रत्नपुरी का शासन चला रहे थे। उनके शस्त्रागार में अचानक सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। किसके? वज्रायुध महाराजा रत्नपुरी। और 6 खंडों पर विजय पाकर उन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। पिताजी धर्मचक्री हुए, पुत्र राजचक्री हुए। देख लो, 2 बार चक्रवर्ती बन रहे हैं शांतिनाथ का जी। वज्रायुध पहले चक्रवर्ती यहाँ भी बने और इधर फिर दूसरी बार चक्रवर्ती 16वें तीर्थंकर बने, तब बने। देखो 2 बार चक्रवर्ती का पद आ रहा। देखो इनका वैभव। एक व्यक्ति 2 बार चक्रवर्ती बना, ऐसी कहानी भी कम मिलती है। परंतु धर्मात्मा के लिए तो तीर्थंकर का पद ही अधिक महिमावंत होता है। वो चक्रवर्ती बने उसकी महिमा नहीं है, धर्मचक्री बने वो उसकी महिमा है। पिता जो धर्मचक्री बने उसकी ज्यादा महिमा है। अब उन वज्रायुध चक्रवर्ती के पौत्र कनक शांति जो कि चरम शरीर थे। वज्रायुध के बेटे का नाम क्या था? वज्रायुध के बेटे का क्या नाम था? भूल गए क्या? अभी तो बोला मैंने, चक्रायुध। और चक्रायुध का बेटा कनक शांति। कल कितनी बार याद कराया? कनक शांति जो कि चरम शरीर थे, वह एक बार परिवार सहित वन विहार करने गए। उन्हें वन में रत्नत्रय वंत मुनिराज के दर्शन हुए। उन मुनिराज के निकट धर्मोपदेश सुनकर वे कनक शांति वैराग्य को प्राप्त हुए और दीक्षा लेने की तैयारी करने लगे। तब उसके दादा वज्रायुध ने तथा ससरायुध ने
शस्त्रायुध, चक्रायुध नहीं, शस्त्रायुध ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, अतः अभी तुम राजभोग भोगो, फिर हम जब दीक्षा लेंगे तब तुम भी हमारे साथ दीक्षा ग्रहण कर लेना। मार्ग तो यही है, मना क्या करें। परंतु वैरागी कनक शांति ने कहा, हे दादाजी, हे पिताजी, जीवन का क्या भरोसा और मनुष्य भव के दुर्लभ दिन विषय भोगों में गवा देना चिंतामणि के समुद्र के फेंकने के समान है। अतः बचपन से ही धर्म की साधना कर्तव्य है, इसलिए मैं तो आज ही दीक्षा लूंगा। क्या कहा? जीवन का क्या भरोसा, पता बताओ। अभी बता रही थी कि 7 महीने के गर्भ मनुष्य पर्याय मिली, माँ के गर्भ में आए, 7 महीना रहे और दुनिया भी नहीं देखी कुछ, और चल बसा। हमारा भी गया, आज चला गया। समझ में आया कि नहीं? क्या भरोसा, 28-29 साल की उम्र में चले गए। 7 महीने से तकलीफ पा रहा था वो भी गया, उनके 7 महीने का गर्भ में गया। 2 बातें कह रहा हूँ एक साथ। ये जीवन का क्या भरोसा की बात कह रहा हूँ ना। कितना धन लग गया, धन भी ज्ञान, धर्म भी ज्ञान, सब गया। क्या करें? जीवन का क्या भरोसा, आप क्या सोचोगे? जो जाने वाला है वो रह जाता है, नहीं जाने वाला चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए कहते हैं दादाजी, पिताजी, जीवन का क्या भरोसा। आपके साथ दीक्षा लेने की बात कर रहे हो आप हैं? और मनुष्य भव के दुर्लभ दिन विषय भोगों में गवा देना चिंतामणि को समुद्र में फेंकने के समान है। ये दुर्लभ दिन मनुष्य पर्याय के गवा देना कैसा है, सोचो। पर अपने समझ में नहीं आ रहा था ना। अतः बचपन से ही धर्म की साधना कर्तव्य है। बचपन से ही किस में लगना चाहिए? बचपन से ही धर्म। कहाँ जीवन चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, कहाँ कुछ नहीं। पीछे रोने वाले रोते रहेंगे और जीव कहाँ जा करके कहाँ जन्म लेगा, क्या हो जाएगा पता नहीं लगेगा भैया। मेरा बेटा, मेरा हाँ, मेरा पोता, मेरा दोहिता, सब हम कर रहे हैं, करने से क्या होगा बोलो। क्या स्थिति बनती है कुछ पता नहीं है भैया। इसलिए मैं तो आज ही दीक्षा लूंगा। क्या कह रहे हैं? मैं तो आज ही दीक्षा लूंगा। अब इतने समय तक इंतजार नहीं करना अपने को। तो ऐसा कहकर कनक शांति ने वन में जाकर दीक्षा ले ली। वे कनक मुनिराज विद्याधर के अनेक उपसर्गों में भी आत्मज्ञान में अड़ोल रहकर अल्पकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। क्या हुए? अल्पकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। दीक्षा भी ले ली, केवल ज्ञान भी हो गया। समझ आया ना? पिताजी और दादाजी बैठे भी। अपने पुत्र को केवल ज्ञान होने के समाचार सुनते ही अति आनंदित होकर भद्रायु चक्रवर्ती ने उत्सव किया। अभी दादाजी चक्रवर्ती है भी। स्वयं धूमधाम से उन जिनराज की वंदना पूजा के लिए गए। वह स्तुति पूर्वक प्रार्थना की, हे जिनराज, सांसारिक कसायों से डरकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे धर्मोपदेश सुनाने की कृपा कीजिए। अनेक देव और विद्याधर भी आपके शरण में आ गए हैं। श्री कनक केवली की दिव्यधनी में आया। संसार अनादि अनंत है
अब दादाजी चले गए, अब पोता से सुन रहे हैं, समझ लो। हाँ, भगवान बन गया पोता, और दादाजी अभी भी संसार में कह रहे हैं कि मुझे, मैं संसार से डरकर आपके पास आया हूं, मुझे वो मार्ग बता। तो क्या कह रहे हैं? संसार अनादि अनंत है, अज्ञानी जीव उसका पार नहीं पा सकते, परंतु भव्य जीव आत्मज्ञान द्वारा अनादि संसार का भी अंत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इतना संसार लंबा है, उस संसार को भव्य जी आत्मज्ञानी जीव उसको क्या कर देते हैं? छोटा कर, जंजाल छोटा कर। क्या लगेगा? अनादि संसार का भी अंत कर देते हैं। जो रत्नत्रय रूपी धर्म की नौका में नहीं बैठते, वे अनंत बार संसार समुद्र में डूबते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की नौका में नहीं बैठेंगे, वो अनंत बार संसार समुद्र में डूबेंगे, डूबेंगे भैया, अनंत बार संसार समुद्र में डूबेंगे। परंतु जो आत्मज्ञान करके एक बार धर्म नौका में बैठ जाते हैं, वे ब्रह्म समुद्र को पार कर मोक्षपुरी में पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं? रात दिन एक काम करो। क्या करना? मैं कौन हूं उसकी पहचान की खबर रखो भैया, बाकी सब हो जाएगा। कोई रिश्ते वाला काम आएगा है? कोई अपना दुख लेगा, क्या करेगा बताओ? मेरे को तकलीफ है, आप आओगे क्या करोगे? वहाँ ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये तो कहोगे तकलीफ तो मेरे को हो रही है, वो भोगनी है मुझे, आप आओगे तो क्या करोगे? पंडित जी ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी बरतना, इतना ही कहोगे कि दुख थोड़ी ले सकता कोई है? तो दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? रत्नत्रय की साधना करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मोक्षार्थी जीव को भव समुद्र से पार होने के लिए अवश्य धर्म का सेवन करना चाहिए। क्या करें? क्या करना चाहिए? धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म ही माता पिता के समान हितकारी है। धर्म ही क्या है? वही जन्म मरण के दुखों को से उबार कर जीवों को उत्तम मोक्ष सुखों में स्थापित करता है। वो धर्म ही है, वो उत्तम सुख देने वाला है। पर लोग कहते हैं हम तो धर्म करने जाते हैं, हमारे तो बाधा आई, दुख आता, तकलीफ आती है, कैसे करे पंडित जी? हाँ भाई, सुबह जा रहा था, पक्षाल करने ही जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया ना, आज धर्म करने जा रहा था। अब बोलो क्या करें? बचाना नहीं चाहिए था भगवान को? धर्म करने ही जा रहा था ना, भगवान का पक्षाल पूजन करने ही जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। आप कहते तो धर्म ऐसा करता, सुख देता, हमें तो लगता ही नहीं है। तो बदल गया, वो पहले होता होगा पंडित जी। अभी कलयुग है, कलयुग में धर्म करने वाले दुख पाते हैं और पाप करने वाले सुख पाते हैं। इसलिए पंडित जी अभी तो धर्म करने की बात मत करो, अब तो पाप करने की करो। पाप करने वाले मौज उड़ा रहे हैं। बात सही यही तो कह रहा हूं, ये बात कथन में सही है पर वस्तु स्वरूप में ऐसी नहीं है। भैया पाप करने वाला कैसे आनंद में रहेगा? अन्याय, प्रगति में अन्याय नहीं हो सकता। प्रगति में न्याय, न्याय कभी अन्याय नहीं होगा। धर्मी जीव कभी दुखी नहीं होगा भैया। वो तो पूर्व के पाप के उदय में ऐसा देखा जा रहा है। उसने कुछ पुण्य किया तभी पाप कर रहा है तो भी आनंद करता है, वो देखा जा रहा है। पर वर्तमान में जो पाप कर रहा है उसका जो बुरा फल आएगा वो कल्पनातीत होगा। और ये धर्मी जीव है जिसके वर्तमान में तुम पाप का उदय देख रहे हो, वो तो पूर्व का किया है तो निर्जरा हो रही है,
वो तो आनंद मान रहा है कि अच्छा हुआ है, कर्म की निर्जरा हो रही है मेरी, खाता खत्म हो रहा है मेरा। तो वो आपकी नज़र में ऐसा है कि दुख पा रहे, दुख नहीं पा रहे। वो तो आनंदित है और कि मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जो कर्ज लिया वो चुकाना पड़ेगा ना, कि नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं आने के पहले एक कहानी पढ़ के आया, उस कहानी की बात कर देता हूँ। वो कहानी ऐसी थी कि एक महिला दुकान पे गई। कौन सी? मैंने क्या कहानी है, बोलो। हाँ, तो वो भी मैं अभी पढ़ के आया व्हाट्सएप पर। तो 10 रुपये की बात थी। दुकान पे गई थी और 10 रुपये से ज़्यादा आ गए तो वापस देने गई वो। तो सेठ जी ने बोला कि तुम माल लिया उस समय तो इतना भाव तोल किया तुमने बहुत, न 10 रुपये वापस देने आया हूँ कि नहीं। 10 रुपये ज़्यादा है तो वापस, मैं तो कल शाम को ही आई थी उस समय वापस, पर आपकी दुकान बंद हो गई थी इसलिए मैं वापस अभी आई हूँ। कहाँ रहती हो? कि मैं सेक्टर 3 नेमिनाथ जैन कॉलोनी में रहती हूँ। तो वहाँ से तुम सेठ यहाँ तक आई हो, इतना तो कितना भाड़ा लग गया तुम्हारा? कि वो मतलब नहीं है भाड़ा, पैसा तो मांग रहे तो एक्स्ट्रा है तो वापस देने ही पड़ेंगे क्या? वहाँ उसको फिर खलबली मची, यार मैं पैसा 300 रुपये वो मांग रहे, मैं बैठा खा के, मेरे को हिसाब देना पड़ेगा। इसके 10 रुपये मैं रखूँगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा ऊपर। तो ये 300 रुपये वो गया उस व्यापारी के पास, ये तुम्हारे 300 रुपये भाई। कि क्यों भाई, तुम तो दे नहीं दे? नहीं, मुझे हिसाब देना पड़ेगा ऊपर वाले को, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। उसने बात, अब उसको टेंशन हो गई कि मैंने 13 लाख रुपए में मेरे दोस्त के खा के बैठा हूं, वो मर गया और मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने दिए ही नहीं। उसके बेचारे परिवार के बच्चे और ये सब कितने दुखी हो रहे होंगे। क्या 13 लाख रुपए कैसे दूंगा? तो उसने मन बनाया कि नहीं, दे देने चाहिए। तो वो वापस 13 लाख रुपए लेकर के वहाँ देने गया। तो वो लुगाई वही थी जिसने 10 रुपये वापस लौटाए थे। वो देखिए कि 10 रुपये उसने चुका, उसके कितने आ गए? समझ आया कि नहीं है? तो ये देखो, पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, इस बम में नहीं अगले बम में। आपने किसी का कुछ खाया पिया है, गड़बड़ किया है, राजी हो जाओ अभी, तो अभी पहले राजी हो जाओ तुम, पर हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। मेरे पास तो कितनी बार पैसे आए, मैं वापस दे देता हूँ। अभी हिसाब किया वो अकेले, मैं कहा इतने पैसे ज़्यादा आ गए, 100 रुपये तुम्हारे। ये लो हिसाब लगाया, गड़बड़ हो गया। मैंने फ़ोन करके बोला कि 100 रुपये आपके ज़्यादा आ गए मेरे पास। तो आज नहीं तो कल तो भरना ही है, अभी राजी होने से क्या होगा? वेतन में आ गए थे, रोकड़ बताया था मैंने, वापस आज नहीं तो कल तो भरना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं चुका देता है? ये सब्जी वाले कई बार दे देते पैसा, ध्यान नहीं रखते थे। वापस दे दो ना भैया, इसने डेट वैसे ज़्यादा लगाई है, रहने दो ना, क्या होता है? क्यों रहने दो भाई, जो भाव तय किया तो एक्स्ट्रा आगे वापस दो ना उसको, है? आपने भाव तय कर लिया, उसके बाद तो जो रेट है वो दो ना, है? एक केला ज़्यादा रखने का भाव क्यों रखते हो, है? एक केला गायब करने का भाव क्यों रखते हो? क्यों एप्पल गायब कर लेते हो? क्यों चने वने इधर ज़्यादा तोलवाने की कोशिश करते हो, हैं? हमारे गांव में तो ना, मुझे पता है सब, इधर लेकर के औरतें आती, पूजा रखते और यूँ डाल देती। मैं देखता दुकान पे, मेरे को बेचारे कैसे लोग हैं ये सब्जी वाले ऐसा करते हैं। हम छोटे थे पर देखते थे, मुझे विचार आता था कि लोग कैसे क्या करते हैं। उसमें तो भाव भी कम होते थे बहुत,
तो भी कीमत तो थी, पर ऐसे सब करने से क्या तुम क्या समझ रहे हो? हिसाब तुम्हें चुकता करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना। तो क्यों छुपाते हो भैया? वो दे रहा तो अलग बात है, पर तुम छुपा रहे हो तो थोड़ी है। तो जबरदस्ती, अरे इसमें क्या हो गया, सोना थोड़ी तोल रहा है, सोना नहीं तोल रहा है तो क्या हुआ? को 2-4 एक्स्ट्रा लेने के भाव, जबरदस्ती डालने के भाव, या है ना। देखो भाई, बात इसलिए निकली प्रसंग तो सुनो हो क्या है। वही जन्म मरण के दुखों से उबार कर जीवों को उत्तम मोक्ष को में स्थापित करता है। इस प्रकार केवली भगवान का उपदेश सुनकर धर्मात्मा वज्रायु चक्रवर्ती का संसार के विषय भोगों से विरक्त हो गया। अरे देखो तो सही, जिनके पिता तीर्थंकर, जो स्वयं भावी तीर्थंकर, वे इस समय अपने पुत्र के उपदेश से वैराग्य प्राप्त करते हैं। समझाई घटना? स्वयं के पिता तीर्थंकर, स्वयं भावी तीर्थंकर, 16वें शांतिनाथ बनने वाले, और अभी अपने पोते की बात से वैराग्य हो रहा है। ये जगत की व्यवस्था समझो। अरे कौन किससे वैराग्य पा जाएगा? कौन कौन संबोधन कर देगा? चक्रवर्ती, उनके पिता क्षेमंकर तीर्थंकर हो गए। इतनी देर तक कहानी सुना दी ना, वापस का जग रहे हो? वज्रायुध के पिताजी क्षेमंकर थे जो तीर्थंकर बने। वज्रायुध का बेटा शस्त्रायुध, और शस्त्रायुध का बेटा कनक शांति। कल बताया था ना, 4 बार तो बताया मैंने। याद रखना पड़ेगा ना, अभी तो और ज्यादा रखना पड़ेगा। अब तो अभी तो कहानी पे चिंतन करना पड़ेगा आपको। अब विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो कैसा प्रसंग, और हम भी कहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि आपका पोता आपको संबोधन करके आपको वैराग्य में निमित्त बन जाए, जैसे कनक शांति बन गया यहाँ दादाजी को, लो वैराग्य हो गया। आश्चर्य है कि जो कनक शांति मेरा पौत्र था, उसने तो अपने आत्मबल से बचपन में ही केवल ज्ञान संपदा प्राप्त कर ली और परमात्मा बन गए। धन्य है उन्हें। अपन जिंदगी भर हो गए प्रवचन सुनते सुनते, इतना समय हो गया, तीर्थंकर के समोसरण में जाके आ गए, और बेटा एक मुंडान मिले और काम कर गया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया। बोलो, वज्रायुध विचार कर रहा है, अपन कितने भव हो गए, समय दृष्टि थे पहले से, थे ना वज्रायुध समय दृष्टि, और अभी भी पिता धर्मात्मा तीर्थंकर बन गए, उनके समोसरण में जाके आ गए तो भी खाली हाथ आ गए। और ये ते पता है कि चक्रवर्ती बनने भावी तीर्थंकर हूं, फिर भी। और बेटा देखो कम उम्र में केवल ज्ञान लिया, इसी पर मोक्ष, वैराग्य हो गया उस बात से उनको। वैरागी वज्रायुध ने रत्नपुरी के राज्य का भार अपने पुत्र शस्त्रायुध को सौंप दिया और अपने पिता श्री क्षेमंकर तीर्थंकर के समसरण में जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। किसने? वज्रायुध ने। कनक शांति के दादाजी, क्षेमंकर के बेटे, शस्त्रायुध के पिताजी, कितने रिश्ते बताओ? वैराग्य पौत्र के उपदेश से प्राप्त किया था। वैराग्य तो पौत्र के उपदेश से प्राप्त किया था और दीक्षा पिता के निकट ली। 6 खंड का चक्रवर्ती वैभव छोड़कर दीक्षा के पश्चात श्री वज्रायुध मुनिराज सिद्धाचल पर्वत पर 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण कर अचल मुद्रा में स्थित हुए। बाहुबली भगवान की भांति उन्होंने भी 1 वर्ष तक अडोल रूप से ऐसा ध्यान तप किया कि लताएं कंठ तक लिपट गई। सिंह, सर्प, हिरण, खरगोश आदि प्राणी उनके चरणों में आकर शांतिपूर्वक रहने लगे। कौन ध्यान कर रहा है? वज्रायुध। किसके पिताजी हैं ये?
सहस्त्रायुध के। किसके दादाजी है? किसके बेटे हैं? अब जिससे पूछो वो बोलेगा। वज्रायुध के पिताजी का क्या नाम था? बोलो सुमन दीदी। हाँ खेमचंद जी, क्षेमंकर। हाँ खेमंकर नहीं है, क्षेमंकर है। वज्रायुध के पोते का क्या नाम था? बोलो आतम बोलो। वज्रायुध के पोते का क्या नाम था? बोलो मरलाई साहब, वज्रायुध के पोते का क्या नाम था? हाँ नाम बोलो, कई नाम तो मारे कई करनो, मारा पोतारो नाम मैं याद रखू, पोतारो पोतार नाम याद रखू। कनक शांति क्या नाम था? अब आप यूं कह सकते हो कि मारा पोतारो नाम तो याद नहीं रखू, नटे करे नाम याद रखवा बेटू। वही क्यों मारे पोतारो ही नाम याद नहीं रखू तो ये पोतारा कटे याद रखू। भैया इनका रखने का, आपके पोते का नाम याद नहीं है कोई बात, इस पोते का तभी रखना पड़ेगा। वज्रायुध के बेटे का क्या नाम था? पीछे ललित जी भी, जिया जी बोलो। वज्रायुध के बेटे का नाम क्या था? कनक शांति के पिताजी का क्या नाम था? ये ऐसे थोड़ी चलेगा। बोलो काक्षा। सहस्त्रायुध क्या नाम था? चार नाम याद हो जाने चाहिए, कल से इतनी बार बोल दिए। क्षेमंकर, वज्रायुध, सहस्त्रायुध और कनक शांति। क्रम से बोल रहा हूं, क्षेमंकर, वज्रायुध, सहस्त्रायुध और कनक शांति। बाहुबली भगवान की भांति उन्होंने भी 1 वर्ष तक अडोल रूप से ऐसा ध्यान तप किया कि लताएं कण तक लिपट गई। सिंह, सर्प, हिरण, खरगोश आदि प्राणी उनके चरणों में आकर शांतिपूर्वक रहने लगे। उनके शांत ध्यान मुद्रा से प्रभावित होकर हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। पूर्व के बेरी असुर देव ने उन्हें ध्यान से निगाने के लिए घोर उपसर किया। किसको? वज्रायुध मुनिराज पर। तथापि वज्र मुनिराज तो ध्यान से वज्र समान स्थिर रहे, उनका चित्त चलायमान नहीं हुआ। अंत में भक्त देवियों ने आकर देवों को भगा दिया। मुनि वज्रायुध अनेक वर्षों तक रत्नत्रय की आराधना सहित विवेक क्षेत्र में विचरते रहे। इधर वज्रायुध महाराजा के पुत्र सहस्त्रायुध ने कुछ काल तक रत्नपुरी का राज्य किया, फिर उनका चित्त भी संसार से विरक्त हुआ। वे विचारने लगे कि मेरे दादाजी तो तीर्थंकर हैं, पिताजी भी चक्रवर्ती की संपदा छोड़कर मुनि बनकर मोक्ष की साधना कर रहे हैं, मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी हो गया और मैं अभी तक विषय भोगों में पड़ा हूं। दादाजी तीर्थंकर हो गए, पिताजी मुनिराज हो गए और बेटा केवल ज्ञानी हो गया और मैं यहीं पड़ा हूं। 3 जने चले गए, 2 बड़े और 1 छोटा, और मैं बीच में यहाँ पड़ा हूं। अरे यह दुखदायक और पापजनक विषय भोग मुझे शोभा नहीं देते। कौन विचार कर रहा है? सहस्त्रायुध। इनमें कहीं शांति नहीं है। मैं तो मोक्ष की साधना हेतु आज ही मुनि दीक्षा लूंगा। किसने निर्णय किया? और अपन दीक्षा तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, पर घर से ही वैराग्य नहीं हो रहा अंदर से। दीक्षा लेने की बात तो ना सही, परंतु घर से ही अभी कितनी तल्लीनता है घर के अंदर ही। मैं तो मोक्ष की साधना है तो आज ही मुनि दीक्षा लूंगा। ऐसे निश्चय पूर्वक जिन दीक्षा लेकर वे भी वज्रायुध मुनिराज के साथ विचरने लगे, लो चले गए। पिता पुत्र
भावी तीर्थंकर गंधर्व दोनों मुनिराजों ने अनेक वर्षों तक सासार विहार किया। पिता पुत्र दोनों साथ भावी तीर्थंकर और गंधर्व हैं। अंत में विदेश क्षेत्र के व्यवहार पर्वत पर उन दोनों मुनिवरों ने रत्नत्रय की अखंड आराधना पूर्वक समाधि मरण किया और ऊर्ध्व ग्रेक में अमिंद्र हुए दोनों। इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थंकर और उनके पुत्र वज्रायुध, उनके पुत्र शस्त्रायुध और उनके पुत्र कनक शांति, इन 4 पीढ़ियों में से 2 पीढ़ी के जीवों ने तो मोक्ष प्राप्त किया और बीच की 2 पीढ़ी जीव अहिमेंद्र हुए। वे 3 भव के पश्चात मोक्ष प्राप्त करेंगे। 2 तो मोक्ष चले गए और 2 क्या है? 2 तो मोक्ष चले गए और 2 भी बीच के बाकी हैं। अब तीसरा भव तीर्थंकर शांतिनाथ और उनके गंधर्व चक्रायुध, ये दोनों पूर्व में ग्रवेक में अमिंद्र देव हुए। ग्रवेक के देवों के देवियां नहीं होती। किसके देवियां नहीं होती? नवग्रवेक है ना, तो नवग्रह में देवियां नहीं होती, देवी होते हैं वहां पर, उन देवों के देवियां नहीं होती। हाँ, तथापि उनकी अपेक्षा अत्यधिक सुख यहाँ इंद्रियाणियों के बिना ही उन्हें था। इससे सिद्ध है कि सुख विषयों के भोगो भोग में नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाला? कि जो अमिंद्र है, इंद्र है, उनकी इंद्राणियां नहीं होती। हर कोई इंद्र होगा, उसके इंद्राणी होना जरूरी है। 16 स्वर्ग के इंद्रों के इंद्राणियां होती है, पर हेमेंद्र के इंद्राणी नहीं होती। कई बार पूछते हैं, हमारे तो घरवाली चली गई है, मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ? मैं क्या, बन सकते हो। कभी अकेली महिला भी पूछती है, हमारे में बन सकते हो? मैं बन सकते हो। उसमें क्या है, देवी भक्ति नहीं कर सकती है क्या? हैं? कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। पर इंद्र इंद्राणी का जोड़ा 16 स्वर्ग तक है, ऊपर इंद्र ही होते हैं, इंद्राणियां नहीं होती उनके। पर ज़्यादा सुखी कौन? इंद्राणी वाले कि बिना इंद्र वाले? इंद्राणी वाले। तो इसलिए यह निष्कर्ष निकाला कि जो लोग विषय भोगों में सुख मानते हैं वो बात झूठी हो गई, क्योंकि इंद्राणी नहीं है फिर भी हेमेंद्र ज़्यादा सुखी हैं। तो इंद्रियों से सुख का मिला? अरे दुखी है भैया, क्या करें, घरवाली नहीं है, अब तो बहुत वो हो गया है, काहे का दुखी हो भैया, और सुखी हो गए हैं। आनंद करो। और इस प्रकार ऐसी मुमुक्षु भावना सहित स्वर्ग लोक के असंख्यात वर्षों की आयु पूर्ण करके वे दोनों महात्मा दूसरे भव में मनुष्य लोक में विदेह क्षेत्र में गंधरथ महाराजा के पुत्र मेघरथ और धृतरथ के रूप में उत्पन्न हुए। लो, 9 ग्रह पूरे हो गए इतनी देर में और आगे पुनः मनुष्य भव में 2 मिनट में भव पूरा हो गया। समझे, ऐसे ही आयु जाती है, पता नहीं लगता है। ये 2 मिनट भी लगे, क्षण में आयु कैसे बीत जाती है पता लगता है। अच्छे दिन बीतते देर नहीं लगते हैं, खराब दिन बहुत टाइम लगता है, ऐसा कहते ना। अच्छे दिन कट जाते हैं, वो वर्षों के दिन अल्पकाल लगता है, और दुख के दिन अल्पकाल वर्षों जैसे लगते हैं। भावी भगवान शांतिनाथ का जीव मेघरथ कुमार और उनके गंधर्व चक्रायुध का जीव दृढ़रथ कुमार हुआ। वे मेघरथ और दृढ़रथ दोनों भाई आत्मज्ञानी, शांत परिणामी और विद्वान थे। भवों के तथा मोक्ष तक के साथी होने से दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह था, क्योंकि मोक्ष के साथी है ना, इसलिए इनका प्रेम विशेष है। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, परस्पर धर्म चर्चा करते, भगवान के समस्मरण में या राज दरबार में भी साथ ही जाते। उनकी चेष्टाएं सबको आनंदकारक थी।
काल अवधि से प्रेरित महाराजा घनरथ को स्वयं बुद्ध रूप से संसार से वैराग्य जागृत हुआ। किसको? हाँ, उनके पिता को। किसके पिता? दृढ़रथ और मेघरथ के पिता। उन्होंने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं जिन दीक्षा धारण की। किसको राज सौंप दिया? मेघरथ को। देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक मनाया। गंधरथ मुनिराज शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर हुए और दिव्य ध्वनि द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हुए विदेह क्षेत्र में विचरने लगे। कहाँ विचरने लगे? विदेह क्षेत्र में विचरने लगे वो। अभी कहाँ है? अभी तो मोक्ष बाकी है इनका तो, दोनों का है। क्षेमंकर का तो होगी, वो अलग थे। ये मेघरथ और दृढ़रथ हुए हैं, ये तो यहाँ भरत क्षेत्र में आएंगे तब जाएंगे। आत्म साधना में तत्पर और संयम की भावना में तल्लीन रहने वाले महाराजा मेघरथ ने एक बार पर्व तिथि में प्रसूत उपवास किया था। दिन भर आत्म साधना में रहकर रात्रि के समय एकांत उद्यान में जाकर वे धर्मात्मा ध्यान में स्थित थे। वे धीरवीर महाराजा प्रतिज्ञा पूर्वक प्रतिमा योग धारण करके मुनि समान शोभा देते थे। इतने में शांत स्वर की इंद्र सभा में इंद्र ने आश्चर्य उनकी प्रशंसा की। किसकी? मेघरथ की। मेघरथ कौन है? शांतिनाथ का जी, और इधर वज्रायुध का जी। ठीक है, पहले भी तारीफ हुई थी, अभी फिर तारीफ हुई है। क्या हुई तारीफ इंद्रलोक में? अहो, उन महाराजा को धन्य हैं, वे सम्यक्तादि गुणों के सागर हैं, ज्ञानवान एवं विद्वान हैं, अत्यंत धैर्यवान हैं, शीलवान हैं। इस समय वे मेरु समान अचल दशा में आत्मध्यान कर रहे हैं। आत्मचिंतन में उनकी तत्परता देखकर आश्चर्य होता है। अहो, उन्हें नमस्कार हो। वहां बैठे बैठे इंद्र उनको नमस्कार कर रहे हैं। इंद्र द्वारा प्रशंसा सुनकर देवों को आश्चर्य और पूछा, हे नाथ, इस समय आप किसकी स्तुति कर रहे हो? मनुष्य लोक में कौन ऐसे महात्माएं जिनकी प्रशंसा इस देव सभा में हो सकती है? अपन देव और तारीफ कर रहे हैं मनुष्यों की। तब इंद्र ने कहा, हे देवो सुनो, मनुष्य लोक के विदेह क्षेत्र में इस समय राजा मेघरथ ध्यान मग्न है, उन्हीं की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। एक भव के पश्चात वे भरत क्षेत्र में शांतिनाथ तीर्थंकर होने वाले हैं। उन्होंने शरीर का भी ममत्व छोड़कर इस समय प्रतिमा योग धारण किया है और आत्म ध्यान में स्थित हैं। कौन? मेघरथ। किसने कहा ये सब? इंद्र ने कहा। किसको कहा? अपने सभा में देवों को प्रश्न पूछा उनको। इंद्र की बात सुनकर दूसरे सब देव तो प्रसन्न हुए, परंतु दो देवियां उनकी परीक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आई। पहले देव आया था, अब देवी आई। उन्हें ध्यान से डिगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हाव भाव दिखलाकर उपद्रव करने लगी, परंतु महाराजा मेघरथ तो काया और माया दोनों से परे थे। काया से भी परे और माया मनी स्त्री भी होता है, माया मनी धन भी होता है, माया मनी मायाचार भी होता है। अत्यंत धीर वीर एवं सागर समान गंभीर वे अपने परमात्म तत्व के आनंद में लीन थे। उनके परिणाम अत्यंत शांत थे। आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उनका चित्त नहीं लगता था। उनका चित्त सिर्फ कहाँ लगता था? आत्मा। और अपना मन कहाँ कहाँ चला जाता है। इतनी उम्र हो गई फिर भी अपना मन भटकता कि नहीं भटकता है? कहाँ कहाँ चला जाता है। आत्मा में स्थिर रहता नहीं है, कोशिश करते हैं फिर कहीं चला जाता है। 2 मिनट ध्यान टिके नहीं, फिर कहीं चला जाता है। आपके होता है कि नहीं होता ऐसा? स्वर्ग से आई हुई देवियों ने अनेक प्रकार से उपसर्ग प्रारंभ किए। कायर मनुष्य का तो कलेजा कांप उठे, ऐसे भयंकर दृश्य उपस्थित किए तथा मनोहर हाव भाव, गीत, विलास
आलिंगन आदि रागवर्धक काम चेष्टाएं कर करके उन्हें ध्यान से च्युत करने के लिए अनेक उपद्रव किए, परंतु मेघरथ तो मेरु समान अचल ही रहे। उन दोनों देवियों ने कोई कस नहीं, अच्छे भी बुरे भी जो कर सकती है सब तरफ से उनको डांस वांस मनोरंजन गाने फिल्मी आलिंगन आदि जो भी चेष्टा कर सकते हैं सब चेष्टा की, अच्छी बुरी जो भी, परंतु वे तो डिगे ही नहीं और अपन तो निश्चित रूप से डिग जाते हैं। अपने तो यूं बजे आवाज, यहाँ भी बाजे बज रहे हो तो उठ करके चले जाएंगे तो मन यहाँ टिकेगा नहीं। यहाँ भी बाजे बज रहे हो को आए थोड़ी देर तो कोशिश है अपनी, फिर नहीं रह जाएगा तो उठ के जाके खिड़की में देख ही लेंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सुमन दीदी? अपना मन तो ऐसा है, पूजन हो रहे पूजन छोड़ करके देखने चले जाएंगे कि कई कौन आए हो कई है, जयकारा लाग रहा करना लाग रहा जरा देखता हूँ, होगा कि नहीं होगा बोलो ऐसा? पर ये कितने दृढ़ है। और कदाचित उठ के नहीं गए तो मन तो चला ही जाएगा। इसलिए कहते ना कोई उठे कोई लड़ मरे, कोई उठी गिर जाए। 10 लक्षण में हमारे पंडित जी सुनाते थे ऐसे रोजाना, मंगलाचरण में बोलते थे ना, कोई उठे कोई लड़ मरे, कोई उठी गिर जाए। जो उपयोग को निज परमात्मा में एकाकार करके बैठे हो, उनका वायु उपद्रव क्या बिगाड़ सकते हैं बताओ? बिगाड़ सकते हैं क्या? अंत में देविया थक गई और खींचकर तिरस्कार भरे वचन बोली। शरीर की अनेक विवश चेष्टाएं की, परंतु वे ध्यानी वीर आत्म ध्यान से नहीं डिगे और सो नहीं डिगे। देविया उनके वैराग रूपी कवच को नहीं भेज सकी। किसके? मेघरथ। मेघरथ कौन है? लता बोल। शांतिनाथ भगवान का जीव है, वज्रायुध का जीव है। जो उपयोग को निज परमात्मा में एकाकार करके बैठे हैं, उनको वायु उपद्रव क्या बिगाड़ सकते हैं? परमात्म में उनका प्रवेश ही कहाँ है? जिस प्रकार बिजली की तीव्र गड़गड़ाहट भी मेरु पर्वत को हिला नहीं सकती, उसी प्रकार देवियों की राग चेष्टा उन परमात्मा के मन मेरु को किंचित भी डिगा नहीं सकी। अंत में देविया हार गई। उन्हें विश्वास हो गया कि इंद्रराज ने जो प्रशंसा की थी वह यथार्थ है। खाली कोरी प्रशंसा नहीं थी, वास्तविक प्रशंसा थी वो। इस प्रकार उनके गुणों से प्रभावित होकर उन देवियों ने उन्हें वंदन किया। आखिर वो हार गई परीक्षा में, मेघरथ सफल हो गए और अब ये झुक गई उनके चरणों में, क्षमा याचना की और उनकी स्तुति करके स्वर्गलोक में चली गई। रात्रि व्यतीत होते ही महाराजा मेघरथ ने निर्विघ्न रूप से अपना कायो सर्ग पूर्ण किया। एक बार भगवान गणरथ तीर्थंकर की धर्म सभा का नगरी में आगमन हुआ। पिता और प्रभु के पधारने की बात सुनते ही मेघरथ के हर्ष का पार नहीं रहा। महाराजा मेघरथ सपरिवार मान उत्सव पूर्वक स्वर्ण में गए। एक तो उनके पिता और वे भी तीर्थंकर, उनके दर्शन से अति आनंद हुआ। सबने भक्ति सहित परमात्मा की वंदना करके उनकी दिव्यवाणी का श्रवण किया। देखो, एक तो वे भगवान और फिर अपने परिवार के भगवान हो, तो किसको मोह नहीं होगा बताओ? विशेष राग होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री अपने घर आ गए और फिर अपना बेटा हो प्रधानमंत्री, तो विशेष होगा नहीं होगा? प्रभु की वाणी में मोक्ष साधना का अद्भुत वर्णन सुनकर राजा मेघरथ के चित्त में मोक्ष साधना की उत्सुकता उत्पन्न हो गई और वे संसार छोड़कर मुनि दीक्षा लेने को तैयार हुए। उनके भ्राता दृढ़रथ भी उन्हीं के साथ दीक्षित होने को तैयार हो गए। अब वो दीक्षा लेते कि नहीं लेते, क्या करते हैं, उसकी कहानी कल सुनेंगे।